So now let us start with the question number 5. देखिए, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स. तो फर्स्ट दिया गया है 2,4-DNP डेरिवेटिव ऑफ बेंजल्डिहाइड. देखिए, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड और इसका डेरिवेटिव चाहिए 2,4-DNP के साथ, दैट इज H2N NH 2,4-डाई नाइट्रो. तो यहाँ पर क्या होगा, ये H2O रिमूव करेंगे हम और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी CH डबल बॉन्ड N NH और यहाँ दोनों पोजीशन पे नाइट्रो एज इट इज़ प्रेजेंट होगा. तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड इज साइक्लोप्रोपेनोन ऑक्साइम. देखिए, साइक्लोप्रोपेनोन का स्ट्रक्चर है इस तरह से और जब हम ऑक्साइम बनाते हैं तो उसको किससे ट्रीट किया जाता है, उसको हम ट्रीट करते हैं NH2OH के साथ, जिसमें ये H2O पार्ट रिमूव होगा और प्रोडक्ट में जो बनेगा दैट विल बी ऑक्साइम. तो यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड NOH और एक तरफ नाइट्रोजन का लोन पेयर. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3. एसिटल्डिहाइड डाई मिथाइल एसिटल. तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर ये देखना है कि ये एक एसिटल है और किसका एसिटल है, ये एसिटल्डिहाइड से बना है. ठीक है, तो मतलब आपके पास जो इनिशियल था दैट वाज एसिटल्डिहाइड. अब एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3CHO. दिस इज एसिटल्डिहाइड. इसका एसिटल बनाना है. कैसा एसिटल, जो हो डाई मिथाइल. अब देखिए, एसिटल का मतलब ये है, अगर मैं इससे डायरेक्टली एसिटल बनाता हूँ तो उसका मतलब होगा कि CH3CH यहाँ पर भी OR लगा है और यहाँ पर भी OR ग्रुप लगा हुआ है. यही होता है एसिटल का फॉर्मूला कि एक कार्बन पे 2 OR ग्रुप अटैच्ड होते हैं. अब ये R ग्रुप क्या हैं वो इन्होंने मेंशन किया है डाई मिथाइल, मतलब दोनों पे ही मिथाइल ग्रुप लगे होंगे. तो R की जगह आप डायरेक्टली लिख देंगे OCH3 OCH3. सो दिस विल बी द एसिटल्डिहाइड डाईमिथाइल एसिटल. ठीक है, तो कैसे समझेंगे कि एसिटल बनाना है किसका, एसिटल्डिहाइड का, जिसमें जो R ग्रुप है वो दोनों ही मिथाइल हैं. देखिए, डाई मिथाइल दिया गया है. तो अब क्वेश्चन नंबर 4. सेमी कार्बेजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन. देखिए, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन. ये है साइक्लोब्यूटेनोन. इसका सेमी कार्बेजोन बनाना है. तो सेमी कार्बेजोन बनाने के लिए हम किससे ट्रीट करते हैं, NH2 NH CONH2 के साथ और ये H2O हम रिमूव करेंगे. तो जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा दैट विल बी डबल बॉन्ड N NH CONH2. okay, and fifth question is the ethylene ketal of hexane 3-one. देखिए, इथाइलिन कीटल. तो पहले देख लेते हैं हेक्सेन 3-one का स्ट्रक्चर. अब देखिए 1 2 3 4 5 6 और 3 पोजीशन पे है ओन. अब इसका बनाना है कीटल. और कैसा कीटल, इथाइलिन. तो अब तक तो हमने देखा था कि जो भी कीटल बनता है उसमें क्या लगा होता है, एक OR ग्रुप यहाँ होता है और एक OR ग्रुप यहाँ होता है. तो 2 R डिफ़ाइन करने चाहिए इनको, या तो जैसे डाई मिथाइल डिफ़ाइन करते या डाई इथाइल डिफ़ाइन करते. अब इन्होंने लिखा इथाइलिन. ठीक है, ऐसा भी नहीं लिखा कि डाई इथाइलिन लिखा है. तो इसका मतलब ये 2 R ग्रुप की बजाय
एक ही ग्रुप है जो आपस में कनेक्टेड है, और वो ग्रुप क्या है? CH2 ठीक है। तो इस पार्ट को कहा गया है इथाइलिन। ओके, और ये कैसे बनता है? देखिए, इसके साथ अगर आप ट्रीट करते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को, तो आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे ये H2O बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ से ऑक्सीजन के साथ कनेक्शन इसका लगेगा और यहाँ से इसका लगेगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जब हम साइक्लोहेक्सेन 3-ओन को इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ ट्रीट करते हैं तब आपको मिलता है इथाइलिन कीटल ऑफ हेक्सेन 3-ओन। अब लास्ट पूछा गया है मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। तो देखिए लास्ट वन इज मिथाइल हेमी एसिटल। तो देखिए हेमी एसिटल किसका है? फॉर्मल्डिहाइड, मतलब HCHO। तो HCHO में हेमी एसिटल का मतलब है एक होगा OR और दूसरा होगा OH। अब R इन्होंने डिफाइन किया है, R ग्रुप क्या है यहाँ पे? मिथाइल हेमी एसिटल है, तो R की जगह इसको लिखेंगे हम CH3। सो दिस इज द आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड रिएक्ट्स विद द फॉलोइंग रिएजेंट्स। तो देखिए फर्स्ट रिएक्शन, तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड का मतलब क्या है कि साइक्लोहेक्सेन पे CHO ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है। तो दिस इज साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। अब इसका रिएक्शन पहले हमने कराना है PHMgBr के साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमने पढ़ा है कि जो अल्काइल पार्ट होता है या अराइल पार्ट जो है ये स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होता है, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा इस कार्बोनिल कार्बन पे, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा और फाइनली ये MgBr को अट्रैक्ट कर लेगा। तो नेक्स्ट स्टेज में जो आपका प्रोडक्ट बनेगा दैट विल बी, यहाँ पर एक फिनाइल ग्रुप लगा है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ पे O नेगेटिव MgBr पॉजिटिव। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर आ गया। अब इसका जब आप नेक्स्ट स्टेज में एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं H3O पॉजिटिव के साथ, तो ये जो O MgBr है इसका डायरेक्टली बन जाता है OH। तो ये बनेगा CHOH PH, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड में ये टॉलन्स रिएजेंट के साथ ट्रीट इसको हम कर रहे हैं। तो टॉलन्स रिएजेंट बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? सिल्वर मिरर टेस्ट के लिए। तो टॉलन्स रिएजेंट का क्या फॉर्म होगी? अमोनियकल सिल्वर AgNH3 ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव होगा और इसको OH नेगेटिव की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। तो टॉलन्स रिएजेंट अल्डिहाइड्स को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक साल्ट में, ठीक है। साल्ट में क्यों? क्योंकि OH नेगेटिव एक बेसिक मीडियम है, तो अगर आपका कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनेगा तो वो बेसिक मीडियम में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बोक्सिलेट में। तो ये CHO से बन जाएगा CO नेगेटिव, ओके, कार्बोक्सिलेट आयन। प्लस सिल्वर मिरर टेस्ट है तो यहाँ पर सिल्वर सेटल होगा बॉटम पे, प्लस अमोनिया गैस रिलीज होगी और वाटर बाई प्रोडक्ट होगा और बैलेंस करने के बाद ये 4 अमोनिया और ये 2 सिल्वर यहाँ पर आते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 पार्ट 2 मॉलिक्यूल इसके लिए जाते हैं। तो ये हो गया टॉलन्स रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन। अब थर्ड दिया गया है सेमी कार्बेजाइड एंड वीक एसिड। देखिए
सेमी कार्बेजाइड का मतलब है हम इसको ट्रीट कर रहे हैं NH2NH CONH2 के साथ, और वीक एसिड का मतलब है H पॉजिटिव की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन में क्या रिमूव होता है कि H2O रिमूव हो जाता है यहाँ से, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा दैट विल बी CH डबल बॉन्ड N NHCO NH2। अब ऐसे देखिए, फोर्थ इज एक्सेस इथेनॉल एंड एसिड। देखिए एक्सेस ऑफ अल्कोहल से क्या बन सकता है, एसिटल या कीटल्स। तो पहले अगर आप इथेनॉल लेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ C2H5OH, ठीक है। तो क्या दिया गया, एक्सेस ऑफ इथेनॉल एंड एसिड, मतलब ये एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है, ठीक है। एसिड का काम यहाँ पर एज ए कैटलिस्ट होगा। तो फाइनली जब एक्सेस ऑफ अल्कोहल लिया जाएगा तो एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल जब ऐड होता है तो क्या बनता है, हेमी एसिटल OET इथाइल ग्रुप। तो ये आ जाएगा आपका हेमी एसिटल, और उसके बाद फाइनली, ठीक है, मतलब यहाँ पर 2 की बजाय आप जस्ट लिख सकते हैं कि C2H5OH एक्सेस में है, तो पहले स्टेप में हेमी एसिटल बनता है, नेक्स्ट स्टेप में दोनों पोजीशन पे OET लग जाएगा, दिस विल बी द एसिटल, ठीक है। तो ये होगा प्रोडक्ट। फिफ्थ इज जिंक अमलगम और डाइल्यूट HCl के साथ। देखिए जिंक अमलगम और डाइल्यूट HCl, आई थिंक आपको ये रिएक्शन याद आ रहा होगा। दिस इज कॉल्ड, कौन सी रिडक्शन होती है ये, क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, और इस रिडक्शन में क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाता है CH2 में। तो ये जो C डबल बॉन्ड O था ये बन जाएगा CH2, तो ये फाइनली हो जाएगा CH3। एंड द लास्ट वन, सिक्स्थ इज, ओके हाँ यही लास्ट था, देयर इज नो मोर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड would undergo aldol condensation and which the Cannizzaro reaction and which neither. Write the structures of the expected products of aldol condensation and Cannizzaro reaction. तो देखिए aldol condensation के लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, फर्स्ट इज बेसिक मीडियम प्रेजेंट होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन on at least 1 कार्बोनिल मॉलिक्यूल, कि 2 कार्बोनिल मॉलिक्यूल जिनके बीच में कंडेंसेशन हो रही है, एटलीस्ट एक के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होना चाहिए। और कैनिज़ारो की रिएक्शन की कंडीशंस क्या होती हैं, यहाँ पर भी हमें बेसिक मीडियम चाहिए होता है, प्लस नो अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। किस पे नहीं होना चाहिए, एक में या दोनों में नहीं होना चाहिए, इसमें दोनों पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज क्लियर। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम इनको कैटेगराइज करेंगे। फर्स्ट देखिए मिथेनल, तो मिथेनल का फॉर्मूला क्या होता है, HCHO, दिस इज मिथेनल। 2 मिथाइल पेंटेनल, तो देखिए पेंटेनल CHO और 2 मिथाइल। थर्ड इज बेंजल्डिहाइड PHCHO, देन बेंजोफिनोन, तो PHCO PH बेंजोफिनोन। साइक्लोहेक्सेनोन, देन 1 फिनाइल प्रोपेनोन, देखिए प्रोपेनोन का मतलब 3 कार्बन
और 1 पोजीशन पे लगा है फिनाइल ग्रुप, ठीक है, और प्रोपेनॉन तो कि 1 पे ही ओन भी लगा होगा। देन फिनाइल एसिटल्डिहाइड, तो देखिए ये फिनाइल ग्रुप और एसिटल्डिहाइड में आ जाएगा CH2CHO। तो एसिटल्डिहाइड नॉर्मली क्या होता है CH3CHO, तो CH3 में एक हाइड्रोजन की जगह फिनाइल ग्रुप लगा दिया है। देन ब्यूटेन 1 ओल, तो ब्यूटेनोल 4 कार्बन 1 पे OH ग्रुप लगा है। एंड 2,2 डाईमिथाइल ब्यूटेनल लास्ट वन, देखिए तो 4 कार्बन और 4th पोजीशन पे ब्यूटेनल और 2,2 पे डाई मिथाइल। अब देखते हैं ये अल्डोल और कैनिजारो। तो अल्डोल के लिए हम लिखेंगे A, जो अल्डोल शो करेंगे उनको A लिखेंगे, जो कैनिजारो शो करेंगे उनको हम C से डिनोट करेंगे। तो देखिए पहले वाले स्ट्रक्चर में मिथेनल में क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है नहीं, तो ये क्या देगा कैनिजारो। सेकंड में ये आपका CHO ग्रुप है और ये आपकी अल्फ़ा पोजीशन है। अल्फ़ा पोजीशन पे देखिए एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या देगा एल्डोल। थर्ड वन में कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देगा कैनिजारो। फोर्थ में भी कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी देगा कैनिजारो। फिफ्थ में देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन हैं, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हैं, तो 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं, तो ये देगा एल्डोल कंडेंसेशन। इसमें देखिए इस अल्फ़ा पोजीशन पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो ये भी एल्डोल देगा। इस पोजीशन में भी यहाँ पर ये देखिए अल्फ़ा कार्बन है और इस पे 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, तो ये भी एल्डोल रिएक्शन देगा। नेक्स्ट वन ये अल्कोहल है, तो अल्कोहल तो एल्डोल या कैनिजारो में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। लास्ट वन में अल्फ़ा पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये देगा कैनिजारो। ओके, तो क्या ये सारे के सारे करेक्ट हैं? देखिए यहाँ पर हमने एक पॉइंट पे गलती की है, और क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे हमने यहाँ पर गलत मार्क किया है? दिस वन बेंजोफिनोन, यहाँ पर कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, बट इसमें सबसे कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये सोचते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन के लिए जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ बेसिक मीडियम एंड एब्सेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन, बट कैनिजारो रिएक्शन अल्डिहाइड्स के लिए होता है, कीटोन्स के लिए नहीं, और बेंजोफिनोन एक कीटोन है, तो ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं देगा और ना ही ये एल्डोल रिएक्शन देगा। तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा? नाइदर, ठीक है, ये कोई भी रिएक्शन नहीं देगा दोनों में से। तो ये आपको पर्टिकुलरली याद रखना है कि बेंजोफिनोन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, बट स्टिल बिकॉज इट इज़ नॉट एन अल्डिहाइड ये कैनिजारो रिएक्शन नहीं दे सकता। तो अब हम सॉल्व करते हैं कि डिफरेंट रिएक्शंस के प्रोडक्ट क्या होंगे। तो देखिए ये हमारे पास रिएक्टेंट्स यहाँ पर आ गए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मिथेनॉल से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इज़, अब मिथेनॉल यहाँ पर क्या करेगा? कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो इट्स अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, तो हम 2 HCHO लेंगे, तो इसके बाद प्रोडक्ट इसका क्या बनेगा? क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली होती हैं, ठीक है। तो देखिए इसको अगर आप KOH के साथ लेते हैं बेसिक मीडियम में, तो HCHO एक बार रिड्यूस होके आपको बनाएगा 1 कार्बन का अल्कोहल दैट इज CH3OH प्लस HCO नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। तो आपके पास ये बना, फर्स्ट इज़ मिथेनॉल एंड सेकंड इज़ पोटाशियम मिथेनोएट, ठीक है। मिथेनोइक एसिड क्यों नहीं बना? क्योंकि बेसिक मीडियम में एसिड बन नहीं सकता, वो अल्टीमेटली
कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट होगा। सेकंड इज, अब दूसरे के लिए एल्डोल कंडेंसेशन है। तो देखिए एल्डोल कंडेंसेशन में क्या होगा, एक ये CHO मॉलिक्यूल है। अब ये बेसिक मीडियम में है, या डायरेक्टली आप इसका प्रोडक्ट ही बना लीजिए। देखिए होता क्या है, एक के अल्फ़ा पोजीशन को दूसरे के कीटो ग्रुप पे अटैक करवाना है। तो इसके अल्फ़ा पोजीशन का अटैक होगा इसके कीटो ग्रुप पे जब एनोलेट बनेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप इन दोनों कार्बन्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास प्रोडक्ट आ जाएगा। यहाँ पे CH और डबल बॉन्ड O का बन जाएगा OH। नेक्स्ट पोजीशन पे एक मिथाइल ग्रुप है। ओके, देखिए तो 1 2 3, तो इसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4। So that is the answer to the second part. अब थर्ड में भी अल्डोल कंडेंसेशन होगी। देखिए CH2 CHO, तो इसके नीचे हम एक और मॉलिक्यूल ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। और कहाँ से कनेक्ट करेंगे, पहले वाले का अल्फ़ा कार्बन को दूसरे वाले के कीटो के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये बेसिक मीडियम में होगा। तो यहाँ आ जाएगा PH CH, क्योंकि देखिए यहाँ से एक हाइड्रोजन ट्रांसफ़र होगा ऑक्सीजन पे, तो ये आएगा CH CHO, और यहाँ से कनेक्ट होगा तो CH डबल बॉन्ड O का OH बन जाएगा, और यहाँ पे CH2 PH। तो आप बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये आपका मेन फंक्शन ग्रुप है। तो ये अल्फ़ा पोजीशन और ये बीटा पोजीशन, तो दिस इज़ अ बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। अब देखिए फोर्थ तो नाइदर कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। अब फिफ्थ वन देखते हैं, साइक्लोहेक्सेनोन। तो साइक्लोहेक्सेनोन के दो मॉलिक्यूल लेंगे हम। देखिए इसको आप इस तरह से ले सकते हैं। तो एक का अल्फ़ा पोजीशन दूसरे के कीटो पे डायरेक्टली अटैच हो जाएगा और O का बन जाएगा यहाँ पे OH डबल बॉन्ड O का। तो बेसिक मीडियम में फाइनली आपको क्या मिलेगा, ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लिखते हैं डबल बॉन्ड O, और अल्फ़ा पोजीशन को आपने दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया और इस पोजीशन पे एक ऑक्सीजन था तो उसका बन जाएगा OH, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज देखिए PHCO CH2CH3। अब इसमें क्या करेंगे हम, या इसको हम ऐसे लिखते हैं PHCO CH2CH3, और अल्फ़ा पोजीशन के नीचे हम दूसरे का कीटो ग्रुप रखेंगे, यहाँ पर PHCH2CH3। अब इसके पहले वाले मॉलिक्यूल के अल्फ़ा को दूसरे के कीटो के साथ डायरेक्टली जोड़ देना है, तो OH नेगेटिव की प्रेजेंस में। तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड O का बन जाएगा OH, एक साइड रहेगा फिनाइल ग्रुप और CH2CH3। सो दिस इज द एल्डोल प्रोडक्ट। अब देखिए सेवंथ में PHCH2CHO। अब इसके डायरेक्टली नीचे हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो आपको अब ट्रिक समझ आ गई होगी कि
एक का कीटो और दूसरे का अल्फ़ा पोजीशन को बिल्कुल एग्जैक्टली एक दूसरे के नीचे रखना है और उनको ज्वाइन कर देना है। तो OH नेगेटिव की प्रेजेंस में देखिए जहाँ से कीटो को ज्वाइन किया है उसका OH बनेगा और यहाँ आ जाएगा CH। अब देखिए नेक्स्ट इज 8th। तो 8th में तो नाइदर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है और 9th में क्या होगा, कैनिज़ारो। ठीक है, आई थिंक हम 3rd वाला स्टेप PHCHO को मिस कर गए। PHCH2CHO, तो मैंने यही रिएक्शन आई गेस 2 बार कर दिया हमने, PHCH2CHO। यस, देखिए 3rd वाले को हम करेक्ट कर लेते हैं। 3rd वाले में हमारे पास क्या था, यहाँ पे यहाँ पर है PHCHO। तो बेसिक मीडियम में 2 PHCHO की, एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होने पे बनेगा CH2OH अल्डिहाइड, सॉरी एल्कोहल, और दूसरा बन जाएगा PHCOO नेगेटिव और K पॉजिटिव। तो क्योंकि यहाँ पर हमने मान लेते हैं कि जो बेस है वो KOH है, तो ये आपका कैनिज़ारो रिएक्शन। और वैसे लास्ट में कैनिज़ारो रिएक्शन इसका होगा दिस इज CHO। तो ये OH नेगेटिव की प्रेजेंस में CH2OH बन जाएगा एक बार रिड्यूस होके, और सेकेंड टाइम CO नेगेटिव K पॉजिटिव। तो आई थिंक दिस इज़ क्लियर कि किस तरह से हमने एल्डोल कंडेंसेशन करनी है और कैनिज़ारो रिएक्शन करना है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 8।